एलजेपी नेता। हमारे साथ हैं एलजेपी नेता कन्हैया जी। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लोजपा के कद्दावर कहे जाने वाले दादा के नाम से मशहूर सूरजभान जी के भाई कहे जाते हैं। पिछले बार विधानसभा चुनाव मोकामा से लड़े थे लोजपा के टिकट पर। आइए जानते हैं इस बार इनका क्या इरादा है। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले बार चुनाव आपने लड़ा था, बिल्कुल हार मिली थी आपको। हाँ हाँ। चुनाव फिर आने वाला है। हाँ। बहुत नज़दीक आ चुका है चुनाव। मोकामा में चुनाव भी उथल पुथल शुरू हो चुका है। क्या इरादा है इस बार? इरादा तो साफ है कि से एलजेपी का सब दिन सीट रहा है, एलजेपी की तरफ से हम अपना मांग रखेंगे। अगर गठबंधन में सीट कहीं और जाता है, गठबंधन तो हमारे शीर्ष नेता ने पहले फैसला करेंगे। अमित शाह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, फिर बिहार में नीतीश जी हैं। जो स्थिति अभी बन रही है विधानसभा चुनाव में, चिराग पासवान का रोज स्टैंड आ रहा है, पर सीट का डिमांड कर रहे हैं। पहले मोकामा सीट जो है पहले शुरुआत से रहा है कि लोजपा का सीट है। इस बार क्या उम्मीद की जाती है? कहीं आपके चलते भी तो सीट नहीं बढ़ाया जाए? नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी अपने सारे सीटों पे मेहनत की है। हम लोगों ने अपना 25,000 सदस्य, हर बूथ का 12,000 मेंबर, 1200 मेंबर बनाया, 12 गो मेंबर बनाया है कि बूथ पे ले जाएगा, वोटिंग कराएगा। और जहाँ तक जीत हार की है, हमने इस 5 सालों में बहुत मेहनत किया है और हमारा सबके साथ तालमेल बेहतर ही हुआ है और आगे भी बेहतर रहेगा। मोकामा से इस बार जो है ताल ठोक रहे हैं कि इस बार जो है जदयू का सीट होने जा रहा है। काफ़ी ऊंचे ओहदे के नेता और साथ में ललन सिंह मोकामा में मेहनत कर रहे हैं और सीट के लिए दावा ठोक रहे हैं। क्या कहें? मेहनत तो सब पार्टी कर रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है मेहनत, उनके भी 15-16 कैंडिडेट घूर रहे हैं। और जदयू में तो हमको नहीं बुझाता है कोई कैंडिडेट होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अनंत सिंह तो हराते आया है और कोई अति मैटर नहीं है। ऐसा है कि गठबंधन जिसको चाहेगा टिकट, उसकी जीत सुनिश्चित होगी। अगर टिकट आपको मिलता है, पार्टी ये भी तो सोचेगी टिकट मिलता है आपको, तो आप ही के घर से विरोधी खड़े होंगे जो जदयू के टिकट से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। फिर ऐसे में अनंत सिंह को कैसे पछाड़ेंगे? वो सब कोई मैटर नहीं है। देखिए, हमने साफ कहा कि पार्टी डिसीजन जो लेगी, हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। अभी हाल के दिनों में देखा होगा आपने कि हमने 2 रैलियां की जी, एक तिरंगा यात्रा भी किया। आप भी उसमें देखे होंगे कि क्या जोश था युवाओं में। और ये तो सर्वेक्षण करने की चीज़ है, सर्वेक्षण पार्टी करवाती है। और एनडीए में अगर जो एनडीए गठबंधन के पार्ट हम लोग रहे तो निश्चित रूप से एलजेपी का सीट का दावा हम ठोकेंगे। आपके बड़े भाई सूरजभान दादाजी लोजपा के किंग मेकर कहे जाते हैं। पिछले बार लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा कि किस तरीके से नवादा के जो सिटिंग एमपी थे गिरिराज सिंह, जो रीढ़ कहे जाते हैं बीजेपी के, उनका टिकट बेगूसराय से करवा दिया। आपके भाई का टिकट नवादा से हुआ। तो उस स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं है इस बार भी उनका कोई गेम चलने जा रहा है? वो सब कोई गेम नहीं है, सब पार्टी का फैसला था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जी थे। उनका डिसीजन था कि हमारी पार्टी को जहां से भी टिकट मिले था। हम तो बेगूसराय भी सूरजभान जी जीते हुए हैं, पहले बलिया के नाम से जाना जाता था, आपको पता होगा। 2000 में सूरजभान जी ही ने माननीय स्वर्गीय दिलीप सिंह को हराने का काम किया, वो भी अथाह 72,000 वोटों से। तो लोगों में पैठ होता है, एक जागरूकता होता है, और वह जागरूकता सूरजभान जी में और लोकप्रियता है। आज भी वह मोकामा के लोगों के लिए एक आदर्श हैं और हमारे तो हैं। अगर टिकट आपको मिलता है, निश्चित तौर पे ललन सिंह कहीं ना कहीं विद्रोह करेंगे। उस विद्रोह को कैसे दबाएंगे, मैनेज कैसे करेंगे उसको? लोगों का पर्सनल मन अति होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब वो जब भी उनको टिकट दे तो कहेंगे कि हम लड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। एनडीए जो फैसला लेगा या जिस गठबंधन में जहाँ भी फैसला होगा, हम साथ रहेंगे। अगर एनडीए टिकट सीट ये दे देती है जदयू को, उस स्थिति में क्या? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है कि हम समर्थन करेंगे। पार्टी गठबंधन का सवाल है, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। अगर इस बार
आप गठबंधन जो है आपके, जो गठबंधन से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या सीट टिकट लेने जा रहे हैं, अगर गठबंधन जो है पार्टी के शीर्ष नेता जदयू को टिकट दे देती है, सीट दे देती है, तो ललन सिंह को कैसे मैनेज करें? तो जदयू के कौन नेता आएंगे चुनाव में? वो तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो फैसला लेंगे। हमारा पूरा समर्थन रहेगा। जदयू को सीट जाती है ऐसे दावा हम लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी जरूर करेगी। बीजेपी भी कर रही है। जिसको बीजेपी को सीट जाएगा तो भी हम मदद करेंगे। एलजेपी को सीट मिले तो हम तो उपेक्षा करेंगे कि बीजेपी के लोग हमको सपोर्ट करें। दावा ठोकेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे दावा ठोकेंगे, क्या ठोक चुके हैं। अगर सीट टिकट मिलता है, क्या मुद्दे होंगे मोकामा में? इस बार मुद्दा उठ रहा है बाहरी और स्थानीय। नहीं, बाहरी स्थानीय का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है काम का। जो माननीय विधायक हमारे हैं आज के डेट में, उनके बारे में पूरा इतिहास लोग जानते हैं। 15 साल 16 साल इस बार भी होने चला। उसके पहले उनके स्वर्गीय भाई दिलीप जी हुआ करते थे। क्या मोकामा का स्थिति है? एक भी रोड, मैं चैलेंज करता हूं माननीय विधायक को कि वो बता दें कि मोकामा शहर का एक भी मेन रोड उन्होंने कभी बनवाया हो अपने विधायक निधि से, तो मैं आज भी राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। वो युवाओं को भ्रम में पैदा करते थे और वह भ्रम में वो जीतते थे। इस बार कुछ और है, ना कोई भ्रम रहेगा ना कोई दाग रहेगा। इसलिए हमें नहीं लगता है कि से उनका, वो लोगों को कहते हैं कि जमानत बचा ले, जमानत बचा ले, नहीं तो हम अयोध्या चले जाएंगे। आप जानते होंगे कि लोकसभा में 2014 में भी कहे थे कि हम नहीं मोकामा से अति करेंगे तो हम अयोध्या चल जाएंगे। तो अयोध्या तो झूठा आदमी है, बलात्कारी आदमी है, अपराधी है, अपराध करता है, उसका अलग मोटो है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पार्टी एनडीए गठबंधन जिसको टिकट देगी, इस बात हम लोग चाहेंगे कि हर हाल में उनको कलकत्ता पहुंचा दें। अयोध्या तो नहीं जाएंगे, वो कलकत्ता जरूर भेजेंगे। उनके लोग भी दावा ठोकते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मोकामा से, मोदी लहर थी लेकिन फिर भी मोकामा से लीड किए। नहीं, इसका फायदा उनको विधानसभा में भी मिलेगा। नहीं, ये गलत है। एनडीए में कुछ बड़े बड़े नेताओं के बीच, जो कार्यकर्ता होते हुए भी बड़े बड़े नेता बुझते थे, उसके चलते ललन बाबू यहाँ से चुनाव ज़्यादा नहीं 700 के लमसम 600 के लमसम लूज की था। तो मोदी लहर था। नहीं, मोदी देखिए, मोदी लहर लोकल में क्या करता है, उनका एक शगुफा चलता है। जब चुनाव आता है तो शगुफा होता है। अभी कोरोना काल था, आप ईमानदारी से बताइए, आप भी एक मतदाता हैं मोकामा के, आपको एक भी नेता नजर आए या तो मास्क बांटाए, या तो किसी गरीब को अनाज दिलवाए, या कहीं शिविर लगा? अगर जो आप ईमानदारी से मोकामा के बेटा आप भी हैं तो बता दीजिए कि एक भी बड़े नेता नजर आए। छोटे स्थानीय स्तर, स्थानीय नेता थे, हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे, आप पता कर सकते हैं। आप भी यहाँ हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो इसलिए कोई मैटर नहीं है। हमारा मिशन है युवाओं को आगे बढ़ाना, और इसके लिए हमारा जो कुर्बानी देना पड़ेगा देंगे। ये थे कन्हैया जी, लोजपा के पिछले बार के हारे हुए, लेकिन इस बार अपनी जीत सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इनके घर का इतिहास रहा है, 3 लोग सांसद रह चुके हैं, एक बार हारे हैं लेकिन जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब देखना ये है कि एनडीए गठबंधन किसको टिकट देता है, किसको चुनाव लड़ने का मौका देता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी जीत और हार भविष्य के गर्त में है। आपकी आवाज़ के लिए कमल बिंग।